देश में बीते 15 दिन के अंदर 7 से ज़्यादा मुसलमानों की हत्याएं कर दी गई हैं और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और अगर हम उन मुस्लिम खबरों को सामने रखें जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो ये कहा जाता है कुछ सेकुलर लोगों द्वारा कि आप ये खबरें जो हैं ना दिखाया करें, इससे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा। और आप जैसे लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिनको आप सुनते भी हैं। कोई किसान नेता है, कोई वर्मा है, कोई शर्मा है, कोई श्रीवास्तव है, कोई कैसा है, कोई भी हो, जिसे उठा करके सड़क चलते किसी ने भी हीरो बना दिया है और मुस्लिम मुद्दे पर उनसे बयान लेकर के हमारे मुस्लिम भाई भी उनके लिए नस काट प्रेम मचाना शुरू कर देते हैं। और ऐसे लोगों की सलाह आती है। अब उन्हीं लोगों से सीधा सवाल है कि बीते 15 दिन से क्यों खामोशी है? क्या अब भी अगर इन आवाज़ों को नहीं उठाया जाएगा तो क्या भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा? और जितनी सीट भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में लाई है, इंडिया गठबंधन का अलायंस भी उतनी सीटें जो है नहीं ला पाया है। ये सवाल जो है हर जगह से खड़ा हो रहा है, क्योंकि अभी तक इस पर हर जगह खामोशी ही खामोशी इख्तियार करके लोग बैठे हुए हैं, राजनीतिक पार्टियां बैठी हुई हैं। और भले ही लोग इस पर खामोश बैठे हों, पर छत्तीसगढ़ के मुसलमानों ने अपना दम दिखाते हुए सड़कों पर निकल करके एहतजाज किया है। जहां रायपुर के अंदर जो है तकरीबन 2000 से ज़्यादा मुसलमान जो हैं जुम्मे की नमाज के बाद सड़कों पर उतरे। और बीते कुछ दिन पहले हुए रायगढ़ में, खासतौर पर छत्तीसगढ़ में हुए मॉब लिंचिंग मामले में उनका गुस्सा फूट गया, क्योंकि कुछ लोगों ने मवेशियां ले जाने के शक में मुस्लिमों को पीट पीट करके मार डाला, जिसमें से एक ने उसी वक्त दम तोड़ दिया और एक सद्दाम हुसैन जिसका इलाज छत्तीसगढ़ के अस्पताल में चल रहा था, उसने 12 दिन बाद दम तोड़ दिया। जिसके बाद ये सवाल खड़ा होने लगा कि आखिरकार क्यों उन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। और उनकी गिरफ्तारी को लेकर के 2000 से ज़्यादा मुसलमान छत्तीसगढ़ की सड़कों पर उतरे और अपनी ही गिरफ्तारी देने के लिए अड़ गए कि आप मुसलमानों की ही लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों को ही मारा जा रहा है, उसके बाद मुसलमानों की ही गिरफ्तारी करते हैं, मुसलमानों के ही घर पर बुलडोजर चल रहा है, मुसलमानों की ही मस्जिद मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, पर गिरफ्तारी भी सिर्फ मुसलमानों की हो रही है। ये सवाल को लेकर के छत्तीसगढ़ के मुसलमान सड़कों पर उतरे और उन्होंने साफ तौर पर प्रशासन को हिलाने का काम कर दिया है। जहां आनन फानन में कई थाने की पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा, जिसके चलते जो है हर जगह एक ही आवाज़ गूंज उठी, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। जहां आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में मॉब लिंचिंग में 3 युवाओं की हत्या के बाद मुस्लिम समाज का गुस्सा फूट पड़ा है। रायपुर में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन कर लोग गिरफ्तारी देने के लिए आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान पुलिसकर्मियों और समाज के लोगों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। मतलब आप किसी ना किसी बहाने से मुसलमानों को ही गिरफ्तार करेंगे, तो मुसलमानों ने भी जेल भरो आंदोलन का इस्तेमाल करते हुए अपनी गिरफ्तारी जो है देना लाजमी समझा, जिसके चलते पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें रोकने का काम किया गया। वहीं हालात को देखते हुए मौके पर 3 एसपी, 4 सीएसपी और 8 थानेदार समेत भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। पूरे प्रदर्शन की ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। मुस्लिम समाज के लोग वारदात के 14 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज हैं, जो कि सवाल कर रहे थे कि आखिरकार गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है।
वहीं राजनीतिक दबाव में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने का आरोप जो है वो प्रशासन के ऊपर लग रहा है, जहां बताया जा रहा है कि वारदात के विरोध और कार्रवाई की मांग पर करीब 400 से 500 के सांकेतिक गिरफ्तारियां दी गई। इस दौरान साथी एडीएम रायपुर देवेंद्र पटेल ने ज्ञापन सौंपा और हुसैनी सेना के अध्यक्ष राहिल रऊफी का आरोप है कि राजनीतिक दबाव के चलते आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। इससे पहले बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज समिति के बैनर तले समाज के प्रतिनिधि और लोग बंजारी वाला बाबा मजार के बाहर इकट्ठा हो गए। वहां धरना प्रदर्शन करने के बाद हाथों में तिरंगा लिए सुभाष स्टेडियम की ओर आगे बढ़े। इस दौरान धार्मिक नारे लगाए जाते हैं। स्टेडियम के बाद पुलिस और समाज के लोगों में धक्का मुक्की हुई, हालांकि फिर उन्हें अंदर जाने दे दिया गया। स्टेडियम के अंदर प्रदर्शन और नारेबाजी जारी रही, जिसके चलते प्रशासन में हड़कंप मच गया और साफ तौर पर यह बताया गया कि मॉब लिंचिंग मामले में तीसरे युवक सद्दाम कुरैशी ने भी मंगलवार को दम तोड़ दिया। सद्दाम पिछले 12 दिनों से गंभीर हालत में रायपुर के अस्पताल में भर्ती था। शासन ने इस मामले में एसआईटी का गठन किया था, लेकिन उसके बयान लेने से पहले ही सद्दाम की मौत हो गई। इस वारदात में 2 युवकों की पहले ही मौत हो चुकी है। अब सवाल ये खड़ा हो जाता है कि 12 दिन का समय प्रशासन को लग जाता है, यानी कि पूरी ढिलाई जो है इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा जारी रही और 12 दिन बाद जब तीसरे युवक सद्दाम ने भी दम तोड़ दिया तो मुस्लिम समाज के लोगों का गुस्सा भड़का। जहां पुलिस प्रशासन ये बड़े बड़े दावे करता है कि हमारी हाथों की गिरफ्त से कोई भी अपराधी जो है बच नहीं सकता, पर यहाँ 3 मुसलमानों की हत्या कर दी जाती है। उस हत्या को लेकर के भी 12-14 दिन तक कोई गिरफ्तारी जो है नहीं होती है। दरअसल रायपुर के आरंग क्षेत्र में 7 जून की रात मवेशियों से भरा ट्रक लेकर 3 युवक जा रहे थे। इसी दौरान 10-12 लड़कों ने पीछा कर ट्रक रुकवा लिया। इसके बाद तीनों युवकों की बेरहमी से पिटाई की गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची तो एक युवक चांद मियां का शव महानदी में मिला। पुलिस ने बाकी दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान दूसरे युवक गुड्डू खान ने भी दम तोड़ दिया, जबकि तीसरे युवक सद्दाम का उपचार प्राइवेट अस्पताल में चल रहा था। तीनों युवक सहारनपुर के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि शक में तीनों को पीट पीट करके मार डाला गया। बड़ी आसानी से पल्ला झाड़ने की कोशिश जो है वो की गई और जब पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है तो मुस्लिम समाज को ही सड़कों पर उतर करके अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ा है।